सभी भक्तजनों को मेरी राम राम, जय श्री राधे श्याम। तो आज मैं आपके लिए बृहस्पति देव की कथा लेकर आई हूँ। जो भी स्त्री और पुरुष बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं उनके लिए ये कथा सुननी बहुत ही आवश्यक है। तो चलो प्रारंभ करते हैं बृहस्पति देव की कथा। अद श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय में आर्यावर्त में दिग्विजय नामक एक राजा था। राजा दिग्विजय अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ही ध्यान रखता था। राजा के महल से कोई भी निर्धन खाली हाथ नहीं जाता था। वह प्रतिदिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखता था। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक समय ही भोजन करता था। लेकिन उसकी रानी राजा के पूजा पाठ और व्रत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। राजा ने उसे अनेक बार समझाया था, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदला था। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न वस्त्र आदि का दान नहीं करती थी। यही नहीं, वह राजा को भी व्रत करने और निर्धनों को दान देने के लिए मना करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने नगर में घुसकर निरीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों के उत्पात की शिकायत की तो वह स्वयं उनके शिकार के लिए गया। राजा दिग्विजय शिकार पर गया हुआ था। रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन भगवान बृहस्पति देव अपना रूप परिवर्तित करके निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुँचे। बृहस्पति देव ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह क्रोध मिश्रित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं परेशान हो गई हूँ। अभी मुझे महल के बहुत से काम करने हैं। महल के कामों से अवकाश मिले तो मैं कुछ भिक्षा दूं। भगवान बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, भिक्षा देने में भला कितना समय लगता है? तुम भिक्षा देकर भी तो अब महल के काम को पूरा कर सकती हो। भिक्षुक के वचन सुनकर रानी को क्रोधित होकर बोली, लोगों को दान देने के लिए तो मेरे पति ही काफ़ी हैं। वे हर समय भिक्षुकों को अन्न वस्त्र तथा धन दान करते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा है सारा धन समाप्त हो जाए ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त होकर चैन की सांस ले सकें। रानी की बात सुनकर भगवान बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुम इस समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो तुम बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच जाए तभी उठना। फिर महल को गोबर से लीपकर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य ही धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य करवाए। राजा को भोजन में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक का रूप धारण किए हुए भगवान बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी की से मुक्ति पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा ना करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरे कथा अनुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। रानी की इस बात से राजा बहुत डर गया, क्योंकि रानी के चले जाने से पूरे राज्य में उसकी बदनामी हो सकती थी। विवश राजा को रानी की बात स्वीकार ही करनी पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सब कुछ भिक्षुक के बताए अनुसार ही किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया था। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया था। दूसरों को अन्न वस्त्र दान करने वाला राजा अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। लोग हमारा कितना अपमान करेंगे। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। परदेश में उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया।
इधर रानी को कई कई दिनों को खाने को कुछ नहीं मिलता था, अतः रानी अपने अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहाती रहती रहती एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तू उसके पास जाकर 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुनकर दासी चल पड़ी। जब दासी रानी की बहन के पास पहुंची तो वह भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। दासी कुछ देर वहां बैठकर खाली हाथ महल में लौट आई। उसने रानी से कहा, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत अभिमानी है, अधिक धन होने के कारण वह किसी भी बात को नहीं सुनती। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास मन से कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा तो वह वहां से जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य है मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगाया है। यह सोचकर वह घोड़ा गाड़ी में सवार हो रानी से मिलने के लिए चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना, जब तुम्हारी दासी आई थी तो उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी, इसलिए पूरी व्रत कथा सुने बिना मैं उठ नहीं सकती थी। विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके ही जब मैं उठी तो दासी वहां से लौट आई थी। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ। भगवान बृहस्पति देव सबका कल्याण करे। तुम भी भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने मन में सोचा कि उसकी धनवान बहन अवश्य ही उससे कुछ उपहास कर रही है, लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह महल के कक्ष में गई। उस कक्ष में अंधेरे कोने में एक घड़ा रखा हुआ था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो उसमें सचमुच उस घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मुझे भी भगवान बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत किया करूंगी। तब बहन ने उसे बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक समय ही भोजन करें और भोजन में चने का आटा और पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में धन संपत्ति की वर्षा होती है, अनाज के भंडारे भरे जाते हैं। इस व्रत के विधिवत करने से निसंतान को पुत्र की प्राप्ति होती है। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही भगवान बृहस्पति देव के व्रत करने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत किया। कहीं से मांग कर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। रानी विष्णु भगवान के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध नहीं कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगी। उधर भगवान बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत करने से निर्णय से बहुत ही प्रसन्न हुए, अतः वह अपना रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुँचे। भगवान बृहस्पति देव ने दासी से कहा, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से भगवान बृहस्पति देव को भोग लगाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, दासी, क्यों निर्धनता में मेरा उपहास करती हो? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थाली पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से तो वह मुझे कोई पुजारी जान पड़ता था। रानी भगवान विष्णु बृहस्पति देव का भोग लगाया, फिर दासी के साथ बैठकर भोजन किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने लगी।
रानी के व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफ़ी धन एकत्रित हो गया। उसके अन्न भंडार भर गए। इतना सब कुछ होने से रानी फिर पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलस्य के कारण खाली हाथ लौटा दिया तो दासी ने कहा, रानी जी आप फिर से पहले की तरह ही धन संपत्ति पाकर अधिक आलसी हो गई हैं। निर्धन को आपने अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस्य छोड़कर हमें निर्धनों को दिल खोलकर दान देना चाहिए। दान करने से आपके परिवार का नाम होगा और भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धन ब्राह्मणों को धन देकर उनकी कन्याओं के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति पाने पर रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा, दासी पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हाल में होंगे, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उनके पति को जल्दी घर लौटने का स्मरण कराएं। उसी रात भगवान बृहस्पति देव ने प्रदेश में रह रहे राजा दिग्विजय को स्वप्न में कहा, हे राजन तुम अपने नगर लौट आओ, तुम्हारी रानी तुम्हें बहुत याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलतियों से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर परदेश में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय भगवान बृहस्पति देव एक सन्यासी के रूप में राजा के पास पहुँचे। भगवान ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे तुम किस चिंता में पड़े हो। राजा ने दुखी मन से सारी व्यथा कथा उस सन्यासी को सुना दी। उसकी यह व्यथा कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे तुम्हारी पत्नी ने भिक्षुक को धन नहीं देने के लिए आलस्य किया था, इससे भगवान बृहस्पति देव क्रोधित हो गए। उनके क्रोधित होने से ही तुम्हारी ऐसी हालत हुई। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं। तुम घर लौटकर विधिवत भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना आरंभ कर दो। बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल में भरे बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत कथा सुनो। स्वयं भी व्रत कथा कह सकते हो। इस प्रकार व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी मैं भगवान बृहस्पति देव की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काटकर बेचने से बस अपना पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं। राजा की बात सुनकर सन्यासी का रूप धारण किए भगवान बृहस्पति देव ने कहा, भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करके तुम जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटना, फिर उसे नगर में ले जाकर बेचना। तुम्हें इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि तुम अपने भोजन के साथ गुड़ और चने भी खरीद सकोगे। यह कहकर सन्यासी ने भगवान बृहस्पति देव की कथा लकड़हारे को सुनाई। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही फूहड़ औरत थी। वह सुबह काफ़ी धूप निकलने के बाद ही उठती थी, प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी और भगवान की पूजा करने की तो वह कभी सोचती ही नहीं थी। सुबह उठते ही वह सबसे पहले भोजन करती थी। घर में साफ सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी था। भगवान की अनुकंपा से उसे ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उसने 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत ही दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए वह एक मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो वह जौ के दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दानों को बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था
उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में एक सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजर रहा था। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की के विवाह की बात की। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। उसे कई दिन तक भोजन नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, पर उसकी समझ में तो कुछ नहीं आता। उसका फूहड़पन नष्ट हो तो घर की भी निर्धनता दूर हो जाए। तब कुछ सोच समझकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ आओ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य ही दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। इधर लकड़हारा बने राजा ने सन्यासी से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज अधिक होने के कारण वह बृहस्पतिवार का व्रत रखना भूल गया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हुए और उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा की थी कि घोषणा कर सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक को महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल में लकड़ी काटकर लाने और उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में नहीं पहुंच सका। अतः राजा के सैनिकों ने लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का हार, सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यचकित घटना घटती हुई देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर के बाद नगर के राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले सन्यासी का स्मरण हो आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुझे कष्ट हुआ है। लेकिन अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे मिले और पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की
कथा सुनाई तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे काफी धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई हैं? सबने उसे बताया कि यह सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में तो एक बार सभी बृहस्पति देव का व्रत तथा कथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता। कुछ दिन के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि उसने देखा कुछ लोग एक शव को ले जा रहे हैं। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप सब को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा अवश्य सुन लें। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी ही कथा सुनाई थी कि सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने तथा कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तथा सभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत ही आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भाई, हमारे घर में तो क्या, आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो कथा सुनते सुनते गडरिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताना देते हुए कहा, बहू, मायके जाना तो अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं लेके जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने घर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को
जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग आऊं, भोजन फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरित स्वामी, सब पातक हरिता। सकल रथदायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े स्वामी, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारी स्वामी, सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देव। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय।